हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु जी की तिलों से पूजा अर्चना की जाती है। और षटतिला एकादशी पर ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। और अब तक अगर आपने माघ महीने में भगवान की पूजा अर्चना तिलों से नहीं की है, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आज के दिन आपको भगवान विष्णु की तिलों से पूजा करना, तिल का सेवन करना, तिल का भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। और षटतिला एकादशी भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि ये माघ के महीने में आती है। और माघ के महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। और षटतिला एकादशी पर तिलों का 6 तरीकों से प्रयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि षटतिला एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से प्रारंभ हो रही है और 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 तक रहेगी। तो उदय तिथि को देखते हुए षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा, जो कि दिन मंगलवार को पड़ रहा है। और दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:51 से लेकर दोपहर के 1:57 तक रहेगा। जितना व्रत का महत्व है, पूजा पाठ का महत्व है, उतना ही व्रत पारण का भी है। तो एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से लेकर सुबह के 9:18 तक रहेगा। और द्वादशी तिथि, जो कि दोपहर को 2:02 पर समाप्त होगी, क्योंकि द्वादशी तिथि के रहते रहते ही व्रत का पारण करना जरूरी है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है वो हमेशा ही 3 दिनों तक चलता है, जो कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक होती है। तो एकादशी व्रत के जितने भी नियम है, तो वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि द्वादशी तिथि तक चलते हैं। तो अगर आप भी व्रत रखने की सोच रही हैं, तो आपको किन नियमों का पालन करना चलिए जानते हैं। आपको दशमी तिथि के दिन ही आपको अपने घर की सारी साफ सफाई कर लेनी चाहिए। आपको अपने बाल भी दशमी तिथि के दिन ही धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना भी वर्जित माना गया है। आप झाड़ू पोछा कर लें और बाल वगैरह धो लें। और दशमी तिथि को भी आप सात्विक खाना खाएं, प्याज लहसुन का इस दिन प्रयोग ना करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और दशमी तिथि के दिन ही आपको शाम को खाना, यानी कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। आपको सूर्यास्त से पहले ही आपको खाना खा लेना चाहिए और रात का खाना को स्किप कर देना चाहिए। और बिना प्याज लहसुन का खाना खाना चाहिए। और आपको घर पर भी आपके दूसरे जो लोग हैं, उस दिन आपके घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और दशमी तिथि के दिन ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात के समय आपको जमीन पर शयन करना चाहिए। ये दशमी तिथि के जो नियम है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। और अब आप रात भर सोने के बाद सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में, अब एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल्दी उठना चाहिए। आपको, अगर आप किसी तीर्थ पर हैं तो वहां पर गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप घर पर हैं तो आपको गंगा जल में थोड़े से आज के दिन तिल मिला लेने चाहिए, क्योंकि आज के दिन तिल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की मान्यता मानी गई है। इसीलिए आप चाहे तो तिल को थोड़ा सा हल्का सा किसी भी सिलवट्टे पर पीस कर, या तो उसका चूर्ण बनाकर उसको मिक्सी में रगड़कर उसको आप उसके के साथ आप नहाएं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और इसके बाद आपको साफ सुथरे आपको कपड़े धारण कर लेने हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, काले और नीले कपड़े आज के दिन आप ना पहने तो ज्यादा उत्तम रहेगा। अब आप अपने पूजा घर में आए तो वहां पर आप गंगा जल छिड़कें। और वहां पर आपको अब भगवान विष्णु, जन के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की स्थापना करनी है। तो उसके लिए आप एक लकड़ी का पाटा लें, उस पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। और वहां पर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर उनकी कोई तस्वीर, या फिर आप उनके रूप में लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर सकती हैं। अब आपको गंगा जल में थोड़े से तिल
तिल डालकर उनका विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। आप पंचामृत है आपके पास तो आप पंचामृत से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। और उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएँ और उनको पीले चंदन का तिलक लगाएँ, उनका अच्छे से विशेष रूप से उनका श्रृंगार करें और उसके साथ-साथ आपको माता लक्ष्मी जी की भी उनकी प्रतिमा या फिर आप उनकी तस्वीर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद उनको आपको नैवेद्य में तिल से बनी हुई चीज़ों का उनको भोग लगाना है। आप उनके लिए तिल के बने लड्डू, मिठाई या फिर आप कुछ भी और उनके पास सफ़ेद तिल भी आप अवश्य ही रखें, उनको सफ़ेद तिल आप अवश्य ही चढ़ाएँ। और उसके बाद आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और उनको पीले रंग के फूल आप इस दिन अवश्य विशेष रूप से चढ़ाएँ क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल भी अत्यंत ही प्रिय हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक घी का दीपक अवश्य ही जलाएँ और उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लें कि आप व्रत निराहार रखेंगे या फिर आप निर्जला रखेंगे या फिर आप फलाहार व्रत रखेंगे। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें और उसके बाद आप अपने व्रत का पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहें। उनका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का विशेष रूप से जाप करें और उसके बाद आपको उनको तुलसी विशेष प्रिय है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी आप 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन ना ही तुलसी तोड़ी जाती है और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और फिर पूरा दिन मन ही मन आप जाप करते रहें और एकादशी के दिन चावल बनाना और चावल खाना दोनों ही वर्जित माना गया है। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें और उसके बाद पूरा दिन आप उनकी पूजा उपासना करते रहें और फिर शाम को भी आप भगवान विष्णु जी के निमित्त जागरण कीर्तन अवश्य ही करें और उसके बाद आपको अगले दिन व्रत पारण के लिए सुबह जल्दी उठना है, भगवान विष्णु जी का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना है और उसके बाद ही आपको ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करना है। तभी आपके व्रत के संपूर्ण फल की आपको प्राप्ति हो सकेगी। और इस एकादशी पर तिलों का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन तिल का विभिन्न तरह से इस्तेमाल करके हर कष्ट से छुटकारा पाया जाता है। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस दिन तिलों का कैसे हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले है तिल स्नान। सबसे पहले आपको जल में तिल मिलाकर स्नान करना है, उसके बाद ही आपको पीले कपड़े पहनने हैं। अगर पीले कपड़े हों आपके पास तो अति उत्तम रहेगा। इस दिन आप 6 तरीकों से आपको तिलों का प्रयोग करना है। तो पहला है आपको तिल स्नान करना है। और दूसरा है तिल का उपटन। आप तिलों को पीसकर भी उसका उपटन बनाकर अपने शरीर पर लगाएँगे तो इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है और सर्दी से जितने भी आपकी परेशानियाँ चल रही हैं वह भी सब दूर होती हैं। और तीसरा है आज के दिन तिल का हवन करना। अगर आपने अभी तक माह के महीने में हवन नहीं किया है तो आज के दिन आप हवन अवश्य ही करें। इसके लिए आप 5 मुट्ठी तिल से भी हवन कर सकते हैं क्योंकि आपको 108 मंत्रों का ही जाप करना है जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 108 बार बोलते हुए आपको तिल से हवन करना है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और चौथा है तिल का तर्पण क्योंकि एकादशी तिथि पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए आप आज के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप खड़े हो जाइए और तिल से अपने पितरों के निमित्त तर्पण के कीजिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और संकट भी दूर होते हैं। और पांचवा प्रयोग है तिल का भोजन करना। आज के दिन आप शाम के समय भगवान जी को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को तिलों से बने हुए भोजन का आप उनको भोग लगाएं। आप तिल गुड़ के लड्डू बना सकते हैं या फिर तिल की बर्फी भी बना सकते हैं या किसी भी रूप में आप तिल का प्रयोग करते हैं उनका भोग बनाकर आप भगवान विष्णु जी को अवश्य लगाएं। इस दिन तिल युक्त फलाहारी ही होना चाहिए। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। और छठा है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है तिल का दान करना क्योंकि माघ मास में इतना और किसी चीज का महत्व नहीं है जितना कि तिल के दान का है। इसीलिए माघ मास में आपको ऋषि मुनि या गरीबों को तिल का दान अगर कोई भी करता है तो वह नरक के दर्शन नहीं करता है क्योंकि माघ मास में जितने आप तिलों का दान करेंगे उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए आपको जितना हो सके तिलों का दान आज के दिन इस शठ तिला एकादशी पर आपको विशेष रूप से करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।